जहां कुएं की खुदाई में खंडित मूर्ति मिलने का दावा किया गया है। लोगों ने खंडित मूर्ति मिलने का दावा किया है। खंडित मूर्ति के मां पार्वती होने का दावा किया है। संभल में एक पुराने मंदिर के पास ये कुआं मिला जिसे मिट्टी से भर दिया गया था, अब उसे खोदा गया है तो कथित तौर पर वहां पर खंडित मूर्ति मिली है, ये स्थानीय लोगों का दावा है। दरअसल बिजली चोरी के मामले की जांच के लिए जब पूरा प्रशासनिक अमला पहुंचा था तो ये पता चला कि एक मंदिर वहां पर है, एक पुराना मंदिर है जिसे पूरी तरह से कब्जे में कर रखा है। बाद में उसे कब्जा मुक्त कराया गया और वहां पर जांच पड़ताल की गई तो वहां पर पहले भी हनुमान जी की मूर्ति मिली, शिवलिंग भी मिला था और अब यह भी बताया गया है कि वहां परिसर में कुआं है जो मिट्टी से भरा हुआ था। जब उसको खोदा गया है तो उसके अंदर से खंडित मूर्ति भी मिली है। ये देखिए, ये मूर्ति के टुकड़े दिखाए गए हैं और ये बताया जा रहा है कि ये माता पार्वती की मूर्ति होगी जिसे इस तरह से तोड़कर यहाँ पर इसे खंडित किया गया और नुकसान पहुंचाया गया था मंदिर को। यूपी के संभल से इस वक्त की बड़ी खबर। तो इस मामले पर जहां एक तरफ बयानबाजी हो रही है, सियासत हो रही है, तो नए नए खुलासे भी इस मामले में हो रहे हैं। लोगों ने खंडित मूर्ति मिलने का दावा किया है। हम आपको खुदाई की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मंदिर परिसर को पहले साफ सफाई की गई है, वहां पर हनुमान जी की मूर्ति मिली है, शिवलिंग मिला है और अब परिसर के अंदर जो कुआं था उसकी खुदाई के दौरान ये मूर्ति के टुकड़े मिलने का दावा किया गया है। ये स्थानीय लोग जो हैं वो मूर्ति दिखा रहे हैं। दरअसल प्रशासनिक अमला यहाँ लगातार पहुंचा हुआ है। डीएम और इलाके के दूसरे अधिकारियों ने बाकायदा पूजा अर्चना की इस मंदिर में पहुंचकर और सरकार की तरफ से प्रशासन की तरफ से कार्बन डेटिंग के लिए बाकायदा एएसआई को भी लिखा गया है कि जो मूर्ति यहाँ पर मिली है उसकी कार्बन डेटिंग कराकर ये पता लगाया जाए कि ये मूर्ति कितनी पुरानी है, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि एक प्राचीन मंदिर था, यहाँ पर सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियाँ थी, लेकिन इस मंदिर पर अवैध तरीके से कब्जा करके इसे अवैध तरीके से बंद कर दिया गया था 1978 में। और अब कुएं की खुदाई में खंडित मूर्ति मिलने का दावा किया गया है। ये मूर्ति के टुकड़े दिखा रहे हैं स्थानीय लोग और दावा कर रहे हैं कि मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया था, मूर्तियां तोड़ी गई थी। सुरक्षा के लिए भी यहाँ पर तैनाती है लगातार। मामला संवेदनशील है और ये खुदाई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दावा किया गया कि परिसर में कुआं था जिसे मिट्टी भर के बंद कर दिया गया था और अब उसकी खुदाई के दौरान कुछ और सबूत मिल रहे हैं जिससे ये लगता है कि मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया। ये देखिए, ये वो मंदिर में के कुएं से मिले मूर्ति के टुकड़े हैं जिसका दावा है कि ये माता पार्वती की मूर्ति थी जिसे तोड़ा गया था। ये दावा भी स्थानीय लोग करते हैं कि 1978 में हिंसा हुई थी और इसी दौरान इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया और फिर उसे पूरी तरह से छिपाने की कोशिश की गई, उस पर कब्जा कर लिया गया, अवैध कब्जा कर लिया गया। संभल में पिछले महीने की हिंसा के बाद लगातार अब कुछ बातें, नई नई बातें सामने आ रही है। अरुण चहल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, क्या जानकारी? एक तरफ मंदिर की मूर्ति की कार्बन डेटिंग की प्रशासन सिफारिश कर रहा है, दूसरी तरफ लोग दावा कर रहे हैं कि मंदिर से मूर्तियों के टुकड़े मिल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से संभल में 46 साल के बाद संबलेश्वर मंदिर यहाँ पर प्रशासन के द्वारा खोजा गया तो लगातार यहाँ पर श्रद्धालु जब से मंदिर निकला पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और प्रशासन के द्वारा यहाँ पर मंदिर परिसर में एक कुआं मौजूद है तो इसकी कुएं की खुदाई लगातार 2 दिन से जारी है। तो आज जब सुबह खुदाई हो रही थी तो वहां से एक मूर्ति, 2 मूर्ति निकली है और जो एक मूर्ति है शिव पार्वती की बताई जा रही है, हालांकि मूर्ति खंडित है। तो फिलहाल जो मूर्ति है उसको प्रशासन के द्वारा प्रशासन को सौंप दिया गया है। उसकी जांच होगी कि आखिर वो मूर्ति कितने दिन पुरानी है और कार्बन डेटिंग के लिए भी डीएम ने यहाँ पर पत्र लिखा है ताकि ये पता चल पाए कि मंदिर की स्थापना कब हुई थी और कितना पुराना ये मंदिर है। जी बिल्कुल अरुण, इस मामले पर लगातार हंगामा हो रहा है, राजनीति भी हो रही है। जरा ये बताइए कि इंतजाम किस तरह का है? हम कुछ जो डिप्लॉयमेंट है वो तो देख रहे हैं, मंदिर में क्या अभी भी लोग आ जा रहे हैं? क्योंकि ये जो लोग हैं उनके हाथों में मूर्तियां हैं, क्या किसी तरह से उसे सुरक्षित संरक्षित नहीं किया गया है? बिल्कुल, देखिए, जब से संभल में मंदिर निकला तब लोगों को पता चली तो दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंच रहे। मथुरा, वृंदावन और अन्य जिलों से भी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और सुबह से ही मंदिरों में जो भीड़ है वो लगी हुई मिल रही है, पूजा पाठ भी हो रही है और प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो कुआं है जो बगल में कुआं था उसकी खुदाई की जा रही थी। तो आज सुबह के समय यहाँ से 2 खंडित मूर्ति निकली और जो मूर्ति है वो शिव पार्वती की जो मूर्ति है वो बताई जा रही है। फिलहाल जो मूर्ति है वो उसको प्रशासन के हवाले कर दिया गया है ताकि उसकी जांच की जाए कि वो कितनी पुरानी मूर्ति है। वहीं अगर सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो मंदिर के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है
संभल की सीमाएं हैं वहां पर भी पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि क्योंकि कोई ऐसी घटना ना हो सके जिससे माहौल खराब हो। तो लगातार जो जिले की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं उनकी भी, उनके वाहनों की और उनकी पुलिस के द्वारा चेकिंग की जाती है। जी अरुण, इस दौरान ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये कहा गया कि इसे कब्जा कर लिया गया था, इस पर अवैध निर्माण कर दिया गया था, क्या उन लोगों के बारे में भी जानकारी मिली है? किसने कब्जा किया था, उन पर किस तरह की कार्रवाई की बात हो रही है? क्योंकि इसे तो सीधे तरह से 1978 में हुई हिंसा से जोड़कर देखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से जब 1978 में यहाँ पर हिंसा हुई थी, तो हिंसा के बाद से जो हिंदू समुदाय के लोग थे वो यहाँ से पलायन करके चले गए थे, और मुस्लिम, क्योंकि संभल में सबसे जो मुस्लिम बाहुल्य जिला जो है कहा जाता है, तो ऐसे में मुस्लिम और लोगों को दिया जा रहा है। ये यहाँ पर सर ये बताइए कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं? ये खंडित मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, जिसके बारे में ठीक से जानकारी की जा रही है। और प्रथम दृष्टया गणेश जी की, लक्ष्मी जी की और कार्तिक जी की प्रतीत हो रही है। और जो गणेश जी की और कार्तिकेय जी की है, हाँ, और खंडित है। संगमरमर की भी मूर्ति है जो खंडित है। अच्छा, तो अब ये इनकी कार्बन डेटिंग भी कराई जाएगी सर? हाँ, नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी आगे कराई जाएगी। तो जाहिर तौर पर नियमानुसार ये जो मूर्तियां हैं ये फिलहाल बताया जा रहा है कि कार्तिकेय जी की, गणेश जी की और माँ लक्ष्मी की, फिलहाल ये खंडित मूर्तियां भी हैं। एक मूर्ति जो है वो संगमरमर की भी है। अब इन मूर्तियों की भी कार्बन डेटिंग फिलहाल की जाएगी। फिलहाल जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर पहुंचा है और अब इन मूर्तियों की जांच करेगा। 25 फीट की गहराई में कुएं से ये जो मूर्तियां हैं वो फिलहाल यहाँ से बरामद की गई है। हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये वही खंडित मूर्ति के हिस्से हैं जो प्रशासन के हवाले कर दिए गए हैं और प्रशासन अब इसकी जांच करेगा, पता लगाने की कोशिश करेगा कि ये मूर्तियां जो हैं वो कितनी पुरानी हैं। छोटी छोटी मूर्तियां हैं, आप देख सकते हैं। कुछ जो हिस्से हैं वो इसके टूटे हुए हैं, खंडित हैं, और बताया गया है कि जो कुआं है उसकी खुदाई के दौरान ही ये तमाम चीज़ें मिली हैं। हो सकता है कि अभी और इस तरह की बरामदगी हो, अब इसकी जाँच कराई जाएगी। तो एक तरह से पहले मंदिर पर कब्जा करके उसे छिपाने की कोशिश की गई, प्रशासन ने उसे ढूंढ निकाला और अब उस मंदिर से जुड़ी हुई और भी सबूत यहां पर सामने आ रहे हैं। हालांकि ये मामला दूसरे मामलों से अलग है, जहां जो विवाद इसमें गणेश जी की है और खंडित प्रतिमा जो संभवतः कार्तिकेय जी की है। इस बारे में जानकारी की जाएगी। खुदाई के दौरान मिली है? हाँ, कुएं में जो खुदाई के दौरान कुएं के अंदर जो मलबा और साथ में मिट्टी थी उसकी खुदाई की जा रही है, उसी दौरान प्राप्त हुई। टोटल कितनी मूर्ति है सर? कुल 3 मूर्तियां प्राप्त हुई, जो प्रथम दृष्टया देखने में गणेश जी की और कार्तिक जी की प्रतीत हो रही हैं, और बाकी इस संदर्भ में और खुदाई की जा रही है। जगह को सुरक्षित कर दिया गया है जिससे कि आसानी से खुदाई की जा सके। सर, लोग भी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं? दर्शन करने के लिए काफी लोग आ रहे हैं और जिनको सुरक्षित दर्शन और सुलभ दर्शन कराया जा सके, इसकी व्यवस्था की जा रही है। कितनी फीट की गहराई मिली है? मूर्तियां सौंप दी गई हैं, मूर्तियों के टुकड़े सौंप दिए गए हैं, खंडित मूर्तियां मिलने की बात सामने आई है। ये देखिए, ये वो कुआं है, ये पूरी तरह से भरा हुआ था, अब इसे खोदा जा रहा है। इसमें मिट्टी और मलबा भरा हुआ था और 25 फीट तक खुदाई हो चुकी है, क्योंकि कल जो हमने आपको तस्वीर दिखाई थी वो ऊपर तक मलबा था। ये देखिए, इस तरह से मिट्टी को बाहर लाया जा रहा है और इसी में से ये खंडित मूर्तियां मिली हैं, यानी मंदिर को छिपाने की कोशिश की गई है। हालांकि ये दूसरे जगहों से अलग है, क्योंकि वहां पर ये कहा गया कि पहले मंदिर था और बाद में कुछ और बना दिया गया, लेकिन ये अभी भी मंदिर ही है, लेकिन इसे छिपाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से सालों से लोग यहाँ पर नहीं जा पाए, मंदिर में पूजा पाठ नहीं कर पाए और मंदिर ऐसे ही सूना रहा और उसे पूरी तरह से छिपा के रखा गया, अपमानित भी किया गया, मूर्तियों को खंडित किया गया और उनका जो बाकी मूर्तियां जो बाहर नजर आई उनका भी बुरा हाल था। और अरुण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अरुण, हमने अपने अभी सुना पुलिस अधिकारियों को ये जो खंडित मूर्तियां थी वो सौंप दी गई है, लेकिन अब और किस तरह से इस मामले की जांच को आगे बढ़ाया जाएगा? और ये भी यहाँ सुनिश्चित करना होगा कि पहले प्रशासन को ही पता चले कि आखिर खुदाई में क्या बरामद हो रहा है। स्थानीय लोगों को पहले मिल जाता है, बाद में उसे सौंपा जाता है। देखिए, क्योंकि मंदिर के आसपास जहां खुदाई हो रही है वहां पर लोगों की जो भीड़ है, काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा उनको हटाया जा रहा है और अधिकारी मौके पर हैं,
खुद एसडीएम और जो पुलिस फोर्स के अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद है, ताकि जो भी वहां से मंदिर से बरामद हो कुएं की खुदाई के दौरान वो सुरक्षित सही स्थान पर पहुंच सके। तो ऐसे में प्रशासन के द्वारा भी वहां पर जो पुलिस फोर्स है उसको भी डिप्लॉय किया गया है। और अब जो खुदाई का सिलसिला अगर बताएं तो अभी तक 15 फीट तक जो कुआं है वो खुद चुका है, क्योंकि वहां पर जेसीबी या ऐसा कुछ नहीं पहुंच सकता, तो इसलिए जो फावड़ा होता है उससे खुदाई की जा रही है। नीचे जो मजदूर है वो लगे हुए हैं और मिट्टी को निकालकर ऊपर फेंक रहे हैं। तो उसमें से अभी जो ये 3 मूर्तियां हैं जो अभी बरामद हुई हैं, खुद जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं। जी अरुण, कब तक ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा? मंदिर में क्या अभी और कुछ सफाई या व्यवस्था जो है वो करनी है, ताकि क्योंकि अब प्रशासन ने ये मंदिर खोल दिया है और आम लोग जाएंगे तो उसे पूरी तरह से ठीक ठाक करना होगा? बिल्कुल, देखिए मंदिर में पुजारी भी पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है कि जो कुछ जो हिंदू समाज के संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर एक कमेटी भी बनाने वाले हैं मंदिर की, ताकि जो मंदिर का जीर्णोद्धार भविष्य में हो सके उसके लिए भी जो योजना है वो बनाई जा रही है। सीसीटीवी भी लगाए गए हैं और उसके आसपास जहाँ मंदिर है उसके सड़कों को भी साफ सफाई की गई है वहां पर। और जो लोग दर्शन करने आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए प्रशासन के द्वारा तमाम जो इंतजाम है वो किए गए हैं। खुदाई जो अभी तक चल रही है और माना जा रहा है कि 1-2 दिन तक इस प्रकार की जो ये कुएं की खुदाई है ये जारी रह सकती है। बिल्कुल अरुण, लेकिन जो इन मामलों पर राजनीति करने वाले लोग हैं और खास तौर पर विपक्ष के लोग, उनकी तरफ से अब कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। जियाउर रहमान बर्क जो सपा के सांसद हैं, उनका घर भी उन्हीं का ये इलाका है, उनका घर इस मंदिर के बहुत पास ही पड़ता है। अब कोई बयान सामने नहीं आ रहा है कि आखिर ये कैसे हुआ, किसकी मिली भगत से इसे छिपा कर रखा गया, हिंदू आस्था को किसने चोट पहुंचाई? बिल्कुल, देखिए जो सांसद हैं उनके घर से इस मंदिर की दूरी लगभग 200 मीटर के करीब है और उनका ना ही उनके पिता और जो यहाँ पर जो सपा के जो विधायक हैं उनका भी इस मामले पर कोई अभी तक हालांकि बयान नहीं आया है। हालांकि जिस प्रकार से हिंसा को लेकर तमाम उनके विवादित बयान, लोगों को भड़काने वाले बयान सामने आए थे, मगर जब से यहाँ पर मंदिर निकला है तो उनके इस प्रकार से कोई ऐसा बयान इस पर सामने नहीं आया। लेकिन ये कब्जा किसने किया हुआ था? क्या ये कुछ पता चल पाया कि आखिर इस मंदिर की जगह पर कब्जा किसका था, किसका अवैध कब्जा था? देखिए 46 साल से मंदिर चूंकि बंद पड़ा हुआ था, मंदिर पर कभी किसी की नजर नहीं गया। प्रशासन जब यहाँ पर बिजली चोरी को लेकर अभियान चला रहा था अवैध अतिक्रमण के दौरान, तो उस दिन प्रशासन ने यहाँ पर मंदिर को खोजा। तो उसके आसपास जो घर है, मुस्लिम बस्ती है यहाँ पर, तो पुलिस तमाम उन लोगों से पूछताछ कर रही है। जो पुराने नक्शे हैं उनको भी देख रही है कि आखिर जो जमीन जो थी वो मंदिर की कितनी थी और किन लोगों ने इस पर कब्जा किया है। तो संभवतः आने वाले समय में उन लोगों के खिलाफ भी प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, फिर आपके पास लौटेंगे जानकारी के लिए। तो मंदिर परिसर में खुदाई का काम चल रहा है और यहाँ से 3 खंडित मूर्तियां मिली है जो प्रशासन के हवाले कर दी गई है।